नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। सो गाइज, इससे पहले मैं एक सेशन ले चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि व्हाई सोशियोलॉजी हैज बिकम सच अ पॉपुलर सब्जेक्ट एंड इसके क्या जो है आपको एडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं, रिलेटिव एडवांटेजेस क्या हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। आज जो है इस सेशन में मैं कुछ और बात करने वाला हूँ। आई विल बी गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट टिप्स कि जो आप सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हुए ध्यान रखोगे या आपको ध्यान रखनी चाहिए, एंड जिससे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपका जो सब्जेक्ट है काफी अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। सो गाइज, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस टिप्स एंड मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अगेन मेकिंग योर ऑप्शनल रेडी एंड मेकिंग श्योर दैट आप जो है कोई भी ऐसा पहलू ना छोड़ दे जो कि आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगेन, अगर आप इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप हमारी O2IS अकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, जो कि प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर में अवेलेबल है। इसमें हमने बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर रखे हैं, फ्री कोर्सेज एज वेल एज पेड कोर्सेज, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में, जिनको आप अवेल करके अपने सिविल सर्विसेज के जो ड्रीम है उसको अचीव कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, पिछली बार हमने अनाउंस किया कि हम लोग 21 दिसंबर से ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। दिस क्लासेस विल बी स्टार्टेड बाय मी। जैसे आप लोग मुझे जानते हैं, कुलदीप सिंह, एंड आई एम MA एंड JRF इन सोशियोलॉजी। एंड मैं मैंने अपने सारे अटेम्प्ट जो हैं सोशियोलॉजी में दिए हैं। सो आई हैव स्कोर्ड हाईएस्ट ऑफ 298 मार्क्स इन सिविल सर्विसेज। सो इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो अगेन मैं जो है आई विल बी द मेंटर फॉर सोशियोलॉजी एंड विद मी यू कैन प्रिपेयर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन 21 दिसंबर, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग ले रहे हैं। सो आप जो है नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपने जो है बैच की सीट को बुक कर सकते हैं। सो अगेन वेरी रीजनेबल रेट में हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। So the first step of preparing sociology as an optional is love the optional. Again, ये जो है सिर्फ सोशोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, आप कोई भी ऑप्शनल चूज करिए। उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने ऑप्शन को प्यार करना है। सो अगेन, प्यार करने से मेरा क्या मतलब है? सो अगेन, जब मैं बोलता हूँ प्यार करना है, दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करो, उसे प्रॉपर टाइम देना है, उसे समझना है कि इस ऑप्शनल सब्जेक्ट किस चीज के बारे में है। तभी जो है आप उसमें फुल्ली अपना जो है 100% दे पाओगे, उसमें 100% एफर्ट लगा पाओगे। क्योंकि याद रखो गाइज, हाफ हार्टेड जो एफर्ट्स होते हैं वो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देंगे। अगेन, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो तभी जो है आप अपने सिविल सर्विस के ड्रीम में को क्लियर कर पाओगे, को वहां तक पहुंच पाओगे। अंडरस्टैंड दिस कि ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ऑप्शन में अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो तभी जाके आपके जो है सिविल सर्विसेज क्लियर करने के जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। सो अगेन, व्हाट डू आई मीन बाय लव द ऑप्शनल? इट मीन्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द ऑप्शनल। आप अपने ऑप्शनल को समझिए, आप अपने ऑप्शनल की देखिए कि किस तरह का सिलेबस है, क्या उस सब्जेक्ट का नेचर है, वो क्या किस चीज के ऊपर डील करता है, एंड क्या क्या चीजें उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। सो ऑल दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस। आपको सब्जेक्ट के ऊपर ओरिएंटेशन बिल्ड करना है, एक ओरिएंटेशन निकल के आएगा। आप एक फिलोसॉफिकल टच लेंगे, आपके माइंड में जो है एक ब्रॉडर एंड एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स बनेंगे, और इस बेसिस पे ही जो है आप अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे। एंड थर्ड इज, आप जो है अपने सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज एंड लेक्सिकन डेवलप करें। टर्मिनोलॉजी एंड लेक्सिकन का मतलब क्या है? एक हर एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हर एक जो भी एक आप कह सकते हो एकेडमिक डिसिप्लिन होता है, उसका एक टेक्निकल जो आपका एक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसका एक लैंग्वेज होती है, उस चीज को ग्रास्प करने की जरूरत है। देखो, अगर आप सोशियोलॉजी के आंसर्स को जनरल स्टडीज के आंसर्स की तरह लिखोगे तो आपको 1 मार्क नहीं मिलने वाला, 1 नंबर कोई नहीं देगा आपको। सो यू नीड टू हैव दैट फिलोसॉफिकल बेंड, एक पर्सपेक्टिव का बेंड होना चाहिए आपके अंदर, तभी जाके आप जो है सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी। सिलेबस को समझने की कोशिश करो, पेपर 1 में क्या सिलेबस है, पेपर 2 में क्या सिलेबस है,
जो इसका थियोरेटिकल ओरिएंटेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, एंड इसके पेपर 2 में जो है इंडियन सोसाइटी या इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसको आप जो है काफ़ी डीप में पढ़ने की कोशिश करो। सेकेंड इज ओरिएंटेशन बिल्ड करो, आप अपने सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन होगी वो बिल्ड करनी है। थर्ड इज टर्मिनोलॉजी लेक्सिकन लेके आनी है। ये चीजें कैसी आएंगी ये मैंने डिस्कस करता हूं टिप नंबर 2 पे। सो व्हाट इज द टिप नंबर 2? इट इज टू रीड एनसीईआरटी। मैं सोशियोलॉजी के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि और बैकग्राउंड से आए हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शन ले रहे हैं फॉर सिविल सर्विसेज, उनको एनसीईआरटीज को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? जैसे मैंने पीछे बताया, आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर ओरिएंटेशन बनेगा, उसकी जो लेक्सिकन है, उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसकी फिलॉसफी है, उसका एक सब्जेक्ट मैटर है, उसका एक कंटेक्स्ट है लिखने का, वो आपको समझ में आएगा। एंड तभी जो है आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के साथ जो है क्या कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे। सो अगेन रीडिंग सोशियोलॉजी एनसीईआरटीज +1 एंड +2 की जो एनसीईआरटीज है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 4 आपकी एनसीईआरटीज है, मैंने यहाँ पे दिखा दी है। जो लोग सोशियोलॉजी प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप जाओ और आप एनसीईआरटीज को बाय करो और इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। दिस इज +1 एनसीईआरटी जिसमें इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी दिया हुआ है। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, एंड सेकंड वन जो है +2 की बुक्स जो है उसके अंदर आपको इंडियन सोसाइटी की जो है बात करी हुई, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज इन इंडियन सोसाइटी, ये चीजें बात करी हुई। तो आई वांट 4 ऑफ दीज बुक्स टू बी रेड। इससे क्या होगा, ओरिएंटेशन बनेगा, लेक्सिकन टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी, पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे, और सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक 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 जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक जो एक जो पहला इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। और अगर ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया देन ओनली यू कैन इवेंचुअली स्कोर गुड इन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो सेकंड टिप। देन इसी के साथ एक थर्ड टिप भी आती है। व्हाट इज दिस थर्ड टिप? इज टू टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशियोलॉजी मैंने 2 बताया कि इट्स अ स्मॉल सब्जेक्ट, सिलेबस स्मॉल है, बट इट इज वेरी वेरी वास्ट। आप किसी भी चीज को सोशियोलॉजी के अंदर डाल सकते हो, बिकॉज सोशियोलॉजी इवेंचुअली कहां से एमिनेट हो रही है, वो सोसाइटी से एमिनेट हो रही है, सोसाइटी से निकल के आ रही है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपको कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, और क्या चीज ज्यादा पढ़ के आपको मार्क्स मिलेंगे और क्या चीज आप कम पढ़ के भी जो है बच सकते हो। ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। तो दिस फॉर दिस टिप नंबर 3 इज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको जरूर 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 सॉल्व करना है। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के पेपर सॉल्व करें। अगर आप एचएस के लिए तैयारी करें तो एचएस के प्रीवियस ईयर पेपर सोशियोलॉजी के सॉल्व करें। अगर हरियाणा के लिए कर रहे हैं तो हरियाणा के सॉल्व करके देखिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस तरह के सोशियोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और क्या चीज को आपको पढ़ने से फायदा होगा, क्या चीज को आपको पढ़ने से नुकसान होगा। एक रेफरेंस की तरह काम करता है, आपकी प्रिपरेशन को गाइड करेगा, उसे ओरिएंट करेगा, और इससे आप भटकेंगे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। सो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक नहीं है। पेपर 1 में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से थिंकर्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, कौन से पार्ट को आप स्किप तो नहीं कर सकते, बट कौन से पार्ट को आप कम थोड़ा ध्यान देके भी काम चला सकते हो, कौन से पार्ट को आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। इंडियन सोसाइटी में क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या चीज को आप जो है थोड़ा बहुत ऊपर से ही ब्रशअप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। ठीक है जी। कौन सा पोर्शन ज्यादा अश्योरिंग है। ठीक है, जैसे आजकल थिंकर्स के कंपैरिजन जो है इट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटिफिकेशन मोबिलिटी वाला चैप्टर जो है इट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन ये जो है आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, कौन से क्वेश्चन को जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, थियोरेटिकल ओरिएंटेशन ज्यादा है कि एब्स्ट्रैक्ट है, एंड एप्लीकेशन पार्ट जो है वो पूछा जा रहा है। ऑल ऑफ दिस विल बी, यू विल बी एबल टू डिसाइड ओनली जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ोगे। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है जरूर करने हैं। इट इज अवेलेबल इन आवर एप्लीकेशन ऑल्सो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और यू कैन सर्च द इंटरनेट फॉर इट। ठीक है। देन इज टिप 4। टिप नंबर 4 इज टू प्लान योर प्रिपरेशन। ठीक है जी। प्लानिंग योर प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। बेसिकली अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो तो आपका फेल होना जो है वो इट इज assured. So try to understand that you need to plan your preparation of optional very very carefully. क्यों? बिकॉज बहुत सारा सिलेबस है, जीएस का बहुत सारा सिलेबस है, बाकी सारी चीजें भी पढ़नी है। तो सोशियोलॉजी कब पढ़े, क्या पढ़े और किस तरह से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग, व्हाट टाइम यू नीड टू प्रिपेयर फॉर सोशियोलॉजी। टाइमिंग मीन्स कौन से साल के कौन से मंथ में पढ़ना है, एंड कितना टाइम डिवोट करना है दिन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। ड्यूरेशन, कितना टाइम देना है, 2 महीने देने हैं, 4 महीने देने हैं, 6 महीने देने हैं, 8 महीने देने हैं, पूरा साल पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है,
ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो अगर टाइमिंग की बात करो तो अगेन आई फील सितंबर टू जनवरी और फरवरी तक का टाइम जो है फॉर बिगिनर्स इट इज़ वेरी वेरी गुड कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बिकॉज बाकी जीएस के सब्जेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा जो है उस टाइम तक पढ़ चुके होंगे। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाला वो टाइम है जिस टाइम पे आप अपने जीएस के सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे होंगे, आपके पास काफ़ी सारा टाइम होगा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को देने के लिए। सो दिस इज द टाइम यू कैन गो फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है जी। सो अगर ड्यूरेशन की बात करूँ तो ड्यूरेशन जो है आई थिंक सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शन जो है इट इज़ अ वेरी स्मॉल ऑप्शन। सो आपको जो है मिनिमम 3 मंथ्स के आसपास में जो है प्रिपरेशन करने में लग जाएंगे। अगर आप किसी मेंटर के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट या अकेडमी को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 महीने तो जो है चाहिए ही चाहिए। एंड अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन मोड पे है तो अराउंड 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स आपको लग सकते हैं सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शन को प्रिपेयर करते हुए। सो अगेन दोनों ही चीज़ों को देखते हुए एंड डिसाइड करते हुए मोड क्या है, आइदर यू आर गोइंग फॉर बेसिकली मेंटोर बेस्ड सपोर्ट या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हैं या जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इसके बेसिस में यू नीड टू डिसाइड व्हाट ड्यूरेशन व्हाट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान इट अकॉर्डिंगली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज योर टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 इज यू हैव डन दिस थिंग, प्लानिंग कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, यू नो व्हाट kind of philosophy is required for the subject, now you are in completely in love with your subject। एंड इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो है टिप नंबर 5 दैट इज रीड योर स्टैंडर्ड बुक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना भूल जाते हैं एंड सिर्फ क्लास नोट्स या फिर जो मार्केट में नोट्स सर्कुलेट हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। अगर आप ऐसा करोगे तो गाइज लेट मी टेल यू, यू विल नॉट बी एबल टू हैव दैट इन डेप्थ थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन फॉर द सब्जेक्ट। और अगर वो नहीं होगा तो अगेन आई एम टेलिंग यू योर आंसर विल लुक वेरी वेरी सुपरफिशियल लगेंगे। तो क्या होगा, टीचर जो कि ज़रूरी है, आई गेस प्रोफेसर लेवल के जो टीचर जो आंसर चेक कर रहे हैं, दे विल नो दैट यू आर नॉट अ सोशियोलॉजिकली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। सो स्टैंडर्ड बुक्स रीड जरूर करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प यू टू राइट मोर ब्यूटिफुल आंसर्स। अ स्कॉलरली बेंड विल बी देयर टू योर आंसर। एक स्कॉलरली आंसर दिखता है एंड दैट इसी, अगर आपने टॉपर्स की आंसर शीट देखी होंगी तो आपको पता चलेगा कि यार इन्होंने थोड़ा सोशियोलॉजिकली बहुत अच्छा बेंड दिया हुआ है, एक काइंड ऑफ स्कॉलरली टच आ रहा है इनके आंसर्स में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल कम व्हेन यू हैव रेड दी स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। सो पेपर वन के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, दो आई एम गोइंग टू टेक अनदर सेशन ऑन व्हाट काइंड ऑफ बुक्स दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर। अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू फॉलो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आप छोड़ ही नहीं सकते ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, सोशियोलॉजी के लिए। दिस इज हार्लम्बस एंड हॉलबॉर्न, दिस इज ब्लू बुक है, बड़ी वाली बुक है जो बहुत सारे चैप्टर्स है इसके अंदर, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली रिटन बुक्स एंड इट विल प्रोवाइड यू अ वेरी वास्ट डीप पर्सपेक्टिव ऑन सोशियोलॉजी, ठीक है जी। देन जॉर्ज रिट्जर, सोशियोलॉजिकल थ्योरी बाय जॉर्ज रिट्जर, 8th एडिशन का चल रहा है एंड अगेन वंडरफुली बुक, रिटन बुक ऑन थियोरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। तो इसके ऊपर जो है थियोरेटिकल ओरिएंटेशन, क्लासिकल थ्योरीज, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज के ऊपर बात करी हुई है, बहुत ही ज्यादा अच्छी थियोरेटिकल थ्योरीज को समझने के लिए, थिंकर्स को समझने के लिए आई थिंक रिट्जर से अच्छी कोई बुक हो नहीं सकती, तो आप उसको पढ़ सकते हो। सोशियोलॉजी बाय एंथनी गिडेंस, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड बुक एंड अगेन इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्ट्रैटिफिकेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत सारे इस तरह की जो आपको चैप्टर्स मिलेंगे विच आर गुड इन दिस बुक। सो आई गेस 3 बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू शुड गो फॉर, ठीक है। फॉर पेपर 2 अगेन 2 or 3 इंपॉर्टेंट बुक्स, देयर आर मेनी बुक्स दो, बट अगेन आई थिंक these 3 books are very very important। first is society in India by Ram Ahuja। अगेन इन्होंने पूरा जो है सोसाइटी के ऊपर सारा सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का डिफाइन किया, उसमें बताया है क्या चीज़ें चल रही हैं, कंटेम्प्रेरी चेंजेस, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स के, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, चेंजेस, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छी बुक, बहुत अच्छी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, अगेन मॉडर्नाइजेशन के इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में बात करी योगेंद्र सिंह ने, वेरी वेरी गुड बुक एंड आई थिंक दिस बुक इज मस्ट। अगर आप इवन सोशियोलॉजी को अगर आप एज ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ऑप्शन सब्जेक्ट चलो पढ़ लिया आपने, बट अगेन आप सोसाइटी को और डीपली जानना चाहते हो, तो अगेन दिस बुक इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। देन इट इज लाइक वन स्टॉप रिसोर्स इज द के नागलाज इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट, आप इसे पढ़ सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स जो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जो कि इंडियन सोसाइटी या आपका पेपर 2 है उसके अंदर जो दिए गए हैं, ठीक है। सो दिस आर फ्यू ऑफ द गुड बुक्स दैट यू शुड गो फॉर। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे इग्नू के नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, देयर आर दीज ऑल्सो एंड lots and lots of other material floating around on the internet, so confuse नहीं होना है। These are few of the books that you should that is must that you should definitely refer to, ठीक है। रेफर करने की बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, बट रेफर करना है अगेन फॉर अ गुड theoretical
ओरिएंटेशन। देन इज टिप नंबर 6 टू मेक क्रिस्प नोट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ऐसा करते हैं कि बुक्स को पढ़ लेते हैं 2-2 3-3 बारी, बट नोट्स नहीं बनाते हैं। ये स्ट्रैटेजी ऑप्शनल में नहीं चलेगी, जनरल स्टडीज में चल जाती है बट ऑप्शनल में ये नहीं चलती है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग शॉर्ट क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी इतने ऑप्शनल, इतने कंसाइज होने चाहिए कि आपसे लास्ट में रिवाइज कर सको। देखो आपको जो है 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है आफ्टर योर जीएस पेपर्स। मेंस में जब जीएस पेपर हो जाते हैं तब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है, 1 या 2 दिन का टाइम मिल जाता है। अगर आप खुश नसीब हो तो 1 दिन का मिलेगा, अगर नहीं हो तो आपको मतलब 1 दिन का भी टाइम मुश्किल मिलता है। सो अगर आपको 1 या 2 दिन का टाइम मिल रहा है, योर नोट शुड बी लाइक कि आप 1 दिन में उनको प्रॉपरली रिवाइज कर जाओ। सो अगेन वेरी वेरी, एक रजिस्टर का या एक आपका लाइक 100 to 200 पेजेस का आपके शॉर्ट कंसाइज नोट्स होने चाहिए जिन्हें आप किसी भी टाइम पढ़ो एंड आप सारे सोशियोलॉजी को रिवाइज कर सको। हम लोग एस्पिरेंट सर्कल में इन्हें जो है कचरा नोट्स बोलते हैं। सो कचरा नोट्स जो है आपके होने चाहिए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद देंगे, लास्ट मिनट में आपकी जान बचाएंगे। इसके अंदर क्या होना चाहिए, ओवरऑल टॉपिक के नोट्स होने चाहिए, हर एक टॉपिक के ऊपर जो भी आपका सिलेबस का टॉपिक है उसके कंसाइज पॉइंटर्स होने चाहिए। इसके अंदर फैक्ट पॉइंटर्स होने चाहिए। फैक्ट पॉइंटर्स का मतलब कोई भी सोशल टॉपिक है, जैसे कि मैं बात करूँ कास्ट का, इंडियन कास्ट जो या कास्ट सिस्टम में जो है कितनी जो है अनटचेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मैनुअल स्कैवेंजिंग है कि नहीं, तो उसके रिगार्डिंग फैक्ट्स आपने 1 लाइनर लिखे होने चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, उसके ऊपर जो है आपके 1 लाइनर्स होने चाहिए। रेडी पॉइंटर्स होने चाहिए आपके पास जो कि आप कहीं भी आंसर में यूज कर सको, या आपको एसए में भी हेल्प करेंगे या आपको ऑप्शनल में भी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। देन थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। आई हैड लाइक मोर देन 80 थिंकर्स जिनका मैंने बहुत क्रिस्प नाम लिख के उनकी जो है मेजर जो उनकी उनकी टिप्पणी किसी चीज़ के ऊपर या उनका क्रिटिक किसी चीज़ के ऊपर या उनका जो है मेजर कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो है एक एक लाइन में लिखा हुआ था। इट बिकम्स वेरी इजी, आप उन्हें एक एक करके रीड करो फटाफट से एंड यू गेट टू नो कि दैट्स दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज इज दिस काइंड ऑफ अ थियरिस्ट एंड इसने जो है ये काम किया हुआ है। ठीक है जी। सो आप जो है ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन लास्ट मिनट, स्पेशली जब आप अपने पेपर में बैठे हैं। यू नीड अ फास्ट पेस्ड रिविजन, इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। कमिंग टू टिप नंबर 7। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इज, आपने सब कुछ पढ़ लिया, बुक्स भी पढ़ ली, आपने नोट्स भी बना लिए, बट अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी तो आप वहां पे कचरा लिख के आओगे। आई एम टेलिंग यू, यू विल सिट on the paper and you will write stupid answers. So rather than writing stupid answers in the mains examination, you should write stupid answers in the practice. So try to do a lot of answer writing practice. जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, you will get to know कि what kind of answers या how you need to write the answers, कैसे अच्छे आंसर आप लिख सकते हो। जीएस के आंसर्स में, सोशियोलॉजी के आंसर में जमीन आसमान का फर्क होता है। किस तरह से बेटर आंसर लिखने हैं वो आपको पता चलेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपके सोशियोलॉजी के आंसर का वो आपको पता चलेगा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए, किस तरह से आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डाल सकते हो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, किस तरह की जो है जैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव डालना है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनल पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है। ये सारे पर्सपेक्टिव्स को डालना तभी आप डाल पाओगे जब आपको ये सिर्फ याद नहीं है, आपने प्रैक्टिस करी हुई है कि आप किस तरह से इनको आंसर्स में ऐड कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, किस तरह से जो स्टडीज हैं, स्टडीज इंपॉर्टेंट केस स्टडीज या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर स्टडीज जो हैं, फाइंडिंग्स हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, रिलेवेंट थिंकर्स हैं, कैसे ऐड करोगे, वो तभी ऐड करोगे जब आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करोगे, जो आपने पढ़ा है उसको आप कागज में निकालोगे, तभी इसका फायदा होने वाला है। ठीक है। Always understand this. Tip number 7 is very very important. Never shy away from answer writing. Try to write as much as answer. जब भी स्पेशली आप जब सोशियोलॉजी अपना प्रिपेयर कर रहे हो, आई से एक टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आपको लिखने चाहिए। I'd say 1 answer a day is must, and I'd say weekend में जो है एटलीस्ट 5 to 6 answers you should write. So in that way you will be covering not only the syllabus but you will also know how to present your knowledge in a crisp, concise manner, which is sociological in orientation, which has the sociological terminology and lexicon. Sociology की terminology भी है, इसमें lexicon भी, एक sociological, एक scholarly bend भी आ रहा है आपके आंसर में, तभी आएगा जब आप ये काम करोगे। ठीक है। देन स्टेप नंबर 8, आप आंसर्स लिख रहे हो, आपको आंसर्स जो है मोस्ट ऑफ जो आपकी बुक्स हैं, जो भी मैंने आपको सोर्सेज बताए, दे आर काइंड ऑफ स्टैटिक बुक्स। कंटेम्प्रेरी बातें तो कर रही है बट करंट की बातें नहीं करती। करंट जो है चीज़ें वो हमें ऐड करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज वाई वैल्यू एडिशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर्स, मेकिंग योर आंसर्स दी द कट अबव, है ना। मतलब एक आपको बाकी एस्पिरेंट से एज लेने के लिए यू मस्ट हैव अ वेरी वेरी गुड वैल्यू एडिशन
टू योर सोशियोलॉजीज टू योर सोशियोलॉजिकल स्टडी. सो इसको कैसे करोगे आप? अगेन यू कैन गो फॉर द मटेरियल लाइक EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें बहुत सारी स्टडीज पब्लिश की जाती है. योजना कुरुक्षेत्र में काफ़ी सारी स्टडीज पब्लिश की जाती हैं. इफ़ यू हैव टाइम, लाइक आप इंटरनेशनल इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी या फिर सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जैसे जर्नल्स को फॉलो कर सकते हो. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टडीज आर बीइंग डन देयर, एंड यहाँ से आप जो है कोई भी स्टडी को उठा के आप कोट कर सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स. अगर आपने राइट काइंड ऑफ स्टडी, राइट काइंड ऑफ जगह पे, राइट काइंड ऑफ टाइम पे कोट कर रखी है, यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स, आई एम टेलिंग यू. इसके अलावा न्यूज़पेपर इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स. जो भी न्यूज़पेपर में आपकी फाइंडिंग, कई जैसी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है न्यूज़पेपर में दी जाती हैं, या कोई इस तरह के फैक्ट, सोशल फैक्ट या सोशल इश्यूज के ऊपर कोई बात आई है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो. दिस इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू अगेन गेट गुड मार्क्स. ये पता चलेगा कि आप जो है पेपर में फट्टे नहीं मार रहे हो, पेपर में जो है आप मतलब ऐसे अपने मन की बात नहीं लिख रहे हो, बट आप जो है किसी फैक्ट के ऊपर जो है बातें कर रहे हो. ठीक है. देन अगेन डिस्कशन ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से आप जो है मोर पॉइंटर्स गैदर कर सकते हो. यू शुड हैव अ गुड डिस्कशन ग्रुप. जो आपके सोशियोलॉजी के साथ के जो एस्पिरेंट्स हैं या लाइक माइंडेड लोग हैं, उनके साथ बैठो, अपने मेंटर्स के साथ बैठो, उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस करो. वहां से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप किस तरह से अपने सोशियोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स हैं या सोशियोलॉजिकल जो आपका बेसिकली जो एक नॉलेज बेस बना है, उसको कैसे आप जो है करंट के साथ लिंक कर सकते हो. Then is basically facts on social issues. You can also get a lot of facts on social issues, जैसे कि वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर हैं, विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज के ऊपर, या फिर बहुत सारे से ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारे जो हैं फैक्ट या बहुत सारे इस तरह के डेटा जो है वो न्यूज़पेपर्स में भी कोट किया जाता है, या इवन कंपाइलेशन में मिल जाता है आपको, तो आप उसको भी देख सकते हो. उसकी भी जो है चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो. बहुत सारी कमिटीज़ की रिपोर्ट है, उनको आप ऐड कर सकते हो. सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू डू अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन. ठीक है. सो वैल्यू एडिशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स टू स्टेप नंबर 9. दिस इज टू हैव टेस्ट सीरीज. यू मस्ट गो फॉर टेस्ट सीरीज, एंड मोस्ट ऑफ जो आपका टेस्ट सीरीज जो होती हैं, इसी में आपकी एक्चुअल इंप्रूवमेंट देखी जाती है, बिकॉज टाइम बाउंड मैनर में आपको आंसर लिखने हैं इन अ वेरी वेरी इन अ फिक्स्ड जो आपका फॉर्मेट है, एक फिक्स्ड पेस में, फिक्स फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है. दिस विल कम व्हेन यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज. जब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे तब आपको अपनी बहुत सारी गलतियां पता चलेंगी, एंड अगर आपने अच्छी टेस्ट सीरीज लिखी है, वहाँ पे मेंटर जो है आपको कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं, कंटिन्यू आपकी इन गलतियां बता रहे हैं, तो वहाँ पे जो है यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट. मैटर ऑफ फैक्ट मोस्ट ऑफ जो वैल्यू एडिशंस होती हैं वो इन्हीं टेस्ट सीरीज की डिस्कशन से ही निकल के आती है. सो टेस्ट लगाने हैं, आप टेस्ट सीरीज लगानी है, एंड सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो भी डिस्कशन होती हैं वो ज़रूर अटेंड करनी है. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट in improving your answers. So then moving towards your last tip, this is tip number 10. This is the toppers answer sheets. बिल्कुल जी, जो लोग टॉपर्स हैं, जो लोग सोशियोलॉजी से टॉप करके निकले हैं, तो अभी जो इंटरनेट इतना ज़्यादा मतलब इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है, उनकी जो है जो टेस्ट सीरीज़ की आंसर शीट्स हैं या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनकी फ्रीली अवेलेबल मिल जाती है. तो आप देखो किस तरह से जो टॉपर्स हैं उन्होंने किस तरह के आंसर लिखे हैं, कैसे उन्होंने अपना सोशियोलॉजिकल बेंड बनाया है, या किस तरह के आंसर्स वो लिख रहे हैं. उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को कॉपी करने की कोशिश करो, एंड अगेन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर आंसर्स. ठीक है. लर्न फ्रॉम दोज हु हैव मेड द कट. जो लोग पहुंच चुके हैं उनसे सीखो, उनके आंसर शिफ्ट पढ़ो, एंड उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप बेटर आंसर्स लिख सकते हो. ठीक है. चेक हाउ दे राइट एंड व्हाट स्कोर दे गेट इन टेस्ट सीरीज. किस चीज़ को उन्होंने बेटर रिप्रेजेंट किया, किस चीज़ को उन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया. तो इन सब पे काम करोगे, हेल्प करो, ये सब को जो है एनालाइज करोगे, you will be able to score comparatively well in sociology as an optional. So guys, these were the top 10 tips for how you can prepare for sociology as an option, and how you can improve your marks in sociology as an optional, and किस तरह से आप एक holistic preparation कर सकते हो sociology के ऊपर. So guys, that is it for this particular session. Thank you very much. If you like this session, प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू कमेंट कि मुझे नेक्स्ट सोशियोलॉजी के ऊपर कौन सी वीडियो बनानी चाहिए. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शन, एंड यू आर प्लानिंग कि मैं सोशियोलॉजी जो है स्टार्ट करूं या उन्हें प्रिपेयर करूं, अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 21 से हम लोग जो है ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं. यू कैन अवेल दी सीट फॉर दैट. प्री रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को. इट इज़ अ वेरी नॉमिनल फीस दैट वी आर टेकिंग, and if you do, I'm going to see you in that particular batch. So thank you very much and all the very best.